पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद जेपी नड्डा ने किया ऐलान। धनखड़ जाट समुदाय से आते हैं और राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं। श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद जगदीप धनखड़ के परिवार में खुशी का माहौल। धनखड़ के पैतृक घर झुंझुनू में जश्न। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पीएम मोदी ने दी धनखड़ को बधाई। धनखड़ को बताया किसान पुत्र। ट्वीट कर कहा, धनखड़ जी को संविधान का गहरा ज्ञान है। उन्होंने हमेशा किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए काम किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जगदीप धनखड़ को बधाई दी। कहा, राजस्थान के किसान पुत्र धनखड़ का यहां तक पहुंचना सभी के लिए प्रेरणा, देश के विकास में उनका अहम योगदान। जगदीप धनखड़ को लेकर टीएमसी ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर 21 जुलाई को पार्टी सांसदों की बैठक बुलाई। धनखड़ को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा, बीजेपी ने चुनाव को देखकर लिया है फैसला। बीजेपी कोई भी फैसला पार्टी हित में लेती है, देश हित में नहीं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष ने संयुक्त उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा के लिए आज बैठक बुलाई है। सरकार की सर्वदलीय बैठक के खत्म होने के तुरंत बाद पार्लियामेंट में ही होगी विपक्ष की बैठक। राष्ट्रपति चुनाव के लिए दिल्ली में आज होगी एनडीए की बैठक। कल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए दोपहर 3 बजे बुलाई गई है बैठक। राष्ट्रपति चुनाव में आम आदमी पार्टी विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन देगी। दिल्ली में हुई बैठक में लिया गया फैसला। मॉनसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले सरकार ने सभी दलों की बैठक बुलाई है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में शामिल होंगे। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन देने के फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की। कहा, यशवंत सिन्हा ने मुलायम सिंह को आईएसआई का एजेंट कहा था। संसद में बैन शब्दों को लेकर अखिलेश यादव का तंज। लिखा, रेवड़ी बांटकर थैंक यू का अभियान चलवाने वाली सरकार युवाओं को रोजगार दे तो वो दोषारोपण संस्कृति से बच सकते हैं। रेवड़ी शब्द असंसदीय तो नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। अब सिर्फ 6 से 7 घंटे में होगा चित्रकूट से दिल्ली तक का सफर। 296 किलोमीटर लंबा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर पीएम मोदी ने कहा, पहले यूपी की कनेक्टिविटी और कानून व्यवस्था बहुत खराब थी, लेकिन योगी जी ने यूपी की तस्वीर बदल दी। पीएम मोदी का बुंदेलखंड को एक्सप्रेसवे के साथ एक और बड़ा तोहफा। सूखाग्रस्त बुंदेलखंड में 75 अमृत सरोवर बनाने का ऐलान किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी के 7 जिलों से होकर गुजरेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने मुफ्त की योजना पर बिना नाम लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। कहा, देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने की कोशिश। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर अरविंद केजरीवाल ने किया पलटवार। पूछा, लोगों को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज देना गलत कैसे? सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं? अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर उठाए सवाल। एक्सप्रेसवे का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा, आधे अधूरे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की हड़बड़ी बताती है कि इसका डिजाइन भी ऐसे ही चलता हुआ बना है। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने किया पलटवार। कहा, हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम 8 महीने पहले पूरा किया। आपके समय में लूट खसोट के लिए परियोजना लंबे समय तक लटकाई जाती थी। गुजरात दंगा मामले में एसआईटी का बड़ा खुलासा। अपने हलफनामे में कहा, तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ को तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सलाहकार ने दिए थे लाखों रुपए। बीजेपी का तीस्ता सीतलवाड़ को लेकर सोनिया गांधी पर बड़ा हमला।
पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश थी। कांग्रेस के कहने पर तीस्ता ने सब कुछ किया। उस वक्त अहमद पटेल सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे। मुख्य पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल के माध्यम से सोनिया जी ने गुजरात के छवि को धूमिल करने की चेष्टा की। अहमद पटेल पर लगे आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, जब भी गुजरात का चुनाव आता है बीजेपी नई थ्योरी ले आती है। आपको 8 साल में आपने कोई अच्छा काम नहीं किया जो दिखाकर आप जीत सके अगला चुनाव। हर बार आपको पाकिस्तान की शरण में जाना होता है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने का फैसला किया। कैबिनेट बैठक में लगी मुहर। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे का संजय राउत पर हमला। कहा, लोग कहते हैं मेरे साथ आए 50 विधायक हार जाएंगे। मैं कहता हूं कि अगर एक भी विधायक हारा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लखनऊ के लुलू मॉल में नमाज के बाद अब हनुमान चालीसा पढ़ने का वीडियो आया सामने। लुलू मॉल में 2 युवक जय श्री राम का नारा लगाते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए। पुलिस ने दोनों युवकों को भेजा जेल। लखनऊ के लुलू मॉल में नमाज पढ़ने का विरोध। भारी संख्या में लुलू मॉल पहुंचे प्रदर्शनकारी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। लखनऊ में लुलू मॉल के बाद अब चारबाग रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल। 14 जुलाई को शाम 7 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर युवक ने पढ़ी नमाज। लोगों ने किया विरोध तो हुई कहा सुनी। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के बाद भी लोगों को धमकी मिलने का सिलसिला जारी। धान मंडी इलाके में 2 व्यापारियों को व्हाट्सएप पर मिली जान से मारने की धमकी। दोनों व्यापारियों को धमकी मिलने के बाद उनकी दुकानों के बाहर पुलिस की गई तैनात। पटना के फुलवारी शरीफ मामले में एक और गिरफ्तारी। बिहार पुलिस और यूपी एटीएस की संयुक्त टीम ने लखनऊ से नूरुद्दीन जंगी नाम के वकील को किया गिरफ्तार। पीएफआई और एसडीपीआई का सक्रिय सदस्य है आरोपी। पाकिस्तान के संपर्क में था नूरुद्दीन। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद फिर पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट। विवादित स्थल का वीडियोग्राफी सर्वे और वरिष्ठ वकील को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने दाखिल की है याचिका। कल होगी सुनवाई। आईसीएसई बोर्ड की 10वीं परीक्षा के नतीजे आज होंगे घोषित। आज शाम 5 बजे आईसीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट और एसएमएस के जरिए नतीजों की घोषणा की जाएगी। बोर्ड के सचिव ने कहा, पहले या दूसरे सेमेस्टर में एब्सेंट रहे छात्रों का रिजल्ट नहीं आएगा। आज होगी नीट यूजी की परीक्षा। 18 लाख से ज्यादा छात्र इस परीक्षा में होंगे शामिल। दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक चलेगा पेपर। नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पर छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,044 नए मामले सामने आए। 56 मरीजों की मौत। कुल एक्टिव केस बढ़कर 1,40,000 के पार। मंकी पॉक्स से बचाव के लिए केरल सरकार ने तेज किया अभियान। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने केंद्र की टीम के साथ चर्चा की। केरल में मंकी पॉक्स का पहला मामला आने के बाद केरल सरकार अलर्ट हो गई है। स्थिति से निपटने के लिए 12,000 स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेन किया जा चुका है। भारत चीन के बीच आज होगी 16वें दौर की सैन्य वार्ता। पूर्वी लद्दाख सीमा पर मौजूद गतिरोध को दूर करने के लिए होगी वार्ता। ये वार्ता एलएसी के भारतीय क्षेत्र चुशुल मोल्डो बैठक स्थल पर होगी। पिछली बार इसी साल 11 मार्च को हुई थी भारत चीन की सैन्य वार्ता। 2020 में पैंगोंग झील इलाके में भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प के बाद सैन्य वार्ता की शुरुआत हुई थी। एलएसी के संवेदनशील इलाके में दोनों पक्षों के 50 से 60,000 सैनिक तैनात हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद। ठाकुरगंज इलाके में जश्न के दौरान युवक ने की हर्ष फायरिंग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में युवक हवाई फायरिंग करता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान इलाके में ड्रग्स बनाने वाले लैब का भंडाफोड़। पूर्व रिटायर्ड नौसेना अधिकारी के घर चल रहा था हेरोइन बनाने का काम। बंगाल पुलिस ने एसटीएफ की गुप्त सूचना पर ड्रग्स रैकेट का खुलासा किया। आरोपी पूर्व अधिकारी समेत 4 लोग गिरफ्तार। यूपी के उन्नाव में सोशल मीडिया पर छाने के पागलपन ने ली नाबालिग की जान। रिवॉल्वर से सेल्फी लेते वक्त गलती से चली गोली। अस्पताल ले जाते वक्त हुई लड़के की मौत। यूपी के बुलंदशहर में कक्षा 2 के छात्र की हत्या का सनसनीखेज खुलासा। 10वीं कक्षा के 5 नाबालिग छात्र ही निकले मासूम के हत्यारे। बच्चे का अपहरण कर परिजनों से पैसा मांगना चाहते थे हत्यारे। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस कर रही है जांच।
यूपी के कासगंज में लव जिहाद का मामला सामने आया है। दिल्ली की एक लड़की को कासगंज के मुस्लिम युवक ने शादी का झांसा देकर फंसाया। लड़की के साथ रेप और मारपीट की घटना, पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। यूपी के रामनगर में 2 बाइक सवारों पर मोहान के पास बाघ ने किया हमला। बाइक के पीछे बैठे युवक को जबड़ों में दबाकर जंगल में ले गया बाघ। दूसरा युवक सुरक्षित है, लेकिन एक युवक का पता अब तक नहीं चला। वन विभाग की टीम युवक की तलाश में जुटी। यूपी के गोंडा में बारिश के लिए इंद्र देवता के खिलाफ युवक ने थाने में की शिकायत। गोंडा में बारिश नहीं होने की वजह से किसान धान की रोपाई नहीं कर पा रहे। राजस्थान के नागौर में कचरा डिस्पोज के लिए बनाए गए गड्ढे में जमा पानी में डूबकर 4 बच्चों की मौत। खेलने के लिए निकले बच्चों का पैर गलती से गड्ढे में पड़ने से हुआ हादसा। बच्चों के शव पानी में तैरते देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया। राजस्थान के सीकर में तेज बारिश के बाद जल जमाव। शहर का मुख्य मार्ग बना तालाब, वाहनों की आवाजाही में हो रही है भारी दिक्कत। सीकर नवलगढ़ रोड पूरी तरह ठप, निचले इलाके भी जलमग्न हुए। राजस्थान के सीकर में जल भराव से तंग आकर एक शख्स टावर पर चढ़ा। जल भराव की समस्या से निपटने के लिए लिखित आश्वासन मिलने के बाद नीचे उतरा युवक। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर। तटबंध तोड़कर नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में पहुंचा। बाढ़ की भयानक तस्वीर सामने आई है। तेलंगाना के पेडापल्ली में भी भारी बारिश से तबाही। मकानों से पानी निकलने के बाद बर्बादी की तस्वीरें सामने आई। घरों और दुकानों में पानी भरने से हुआ नुकसान। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच श्रीलंकाई संसद ने राष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया शुरू की। राष्ट्रपति पद की दौड़ में कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे समेत 4 नेता शामिल। श्रीलंका में 20 जुलाई को होगा राष्ट्रपति चुनाव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।